हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। पाठ है दिए जल उठे और ये पाठ जो है संचयन भाग 1 का है। संचयन भाग 1 का छठा पाठ है। वैसे आपके पाठ्यक्रम का ये चौथा पाठ है, दिए जल उठे। इसके रचयिता हैं मधुकर उपाध्याय जी। दिए जल उठे लेखक मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। यह पाठ स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं के योगदान को दर्शाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में आरंभ हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त की। इतिहास और ख़ासतौर पर ब्रिटिश शासनकाल में दिलचस्पी के वशीभूत होकर उन्होंने महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति करते हुए 400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने 50 दिन 50 साल पहले की रचना कर विशेष ख्याति अर्जित की। उनकी दूसरी पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार की भी काफ़ी प्रशंसा हुई। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा पर समान रूप से लेखनी चलाने वाले मधुकर उपाध्याय ने इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता के साथ साथ कार्टून विधा में भी अपना विशेष योगदान दिया। उनकी 3 अंग्रेज़ी और 12 हिंदी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लोकमत समाचार पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत मधुकर उपाध्याय पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य संवर्धन एवं समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। पाठ जो है यह मूलतः स्वाधीनता के दौरान महान देशभक्त नेताओं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की घटना का वर्णन इसमें किया गया है। गांधी जी और सत्याग्रही जब रात में मही नदी के किनारे गए, चलकर कनकापुरा पहुँचे तो एक वृद्धा ने गांधी जी से देश को आज़ाद कराने का आग्रह किया। जब महात्मा गांधी मही नदी के पास पहुँचे तो सत्याग्रहियों ने गांधी जी के जयकारे लगाते हुए नदी के किनारे अनगिनत दीप जलाते हुए महात्मा गांधी का स्वागत किया। इस कहानी में गांधी जी प्रमुख पात्र हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तारी देते हुए भी राष्ट्रहित चिंतन में व्यस्त थे। मोहम्मद अली जिन्ना, दरबार गोपाल दास, रविशंकर महाराज आदि सहायक पात्र हैं। यह पाठ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित है। मधुकर जी की रचना धुंधले पद चिन्ह का एक अंश है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी के द्वारा महिसागर नदी पार करने तथा लोगों के अदम्य साहस का अद्भुत वर्णन पाठकों को उस दौर में पहुंचा देता है। अब हम लोग पाठ का पठन पाठन करेंगे। पाठ इस प्रकार है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुआ, जिसे
पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था। यहाँ पे बूढ़े बरगद का मानवीकरण कर दिया गया है कि वह बरगद जो है बहुत पुराना था। बूढ़ा बरगद इसीलिए कहा गया है, वह वृक्ष जो है बरगद का बहुत पुराना था और उसके सामने ये घटना घटित हुई थी। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। दांडी यात्रा होने वाली थी, उसी यात्रा के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल जो है वह 7 मार्च को रास नामक स्थान पे पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं कि उन्हें वहाँ पे भाषण नहीं देना था, उनका भाषण देने का कोई कार्यक्रम नहीं था, परंतु लोगों ने उन्हें आग्रह किया और उसी आग्रह के तहत उन्होंने 2 शब्द यानी थोड़ा सा, बहुत सामान्य सा कुछ बोलने के लिए उन्होंने बोलना उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उसी समय, जिस समय ये लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को कुछ बोल रहे थे, उसी समय सिलीडी नामक मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और उसी के कानून के अनुसार उन्हें जो है गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सिलीडी के आदेश पर हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी वहीं के स्थानीय जो कलेक्टर थे सिलीडी, उन्हीं के आदेश पर हुआ था, जिसे यह जो है बदले की भावना से की गई गिरफ्तारी थी, क्योंकि सिलीडी को पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था और उसी के बदले के रूप में सिलीडी ने ये आदेश दिया, निषेधाज्ञा लागू करके उनको गिरफ्तार करवाया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लग गया। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। यहाँ ये बता रहे हैं कि वल्लभ भाई को पुलिस के पहरे में बोरसद नामक अदालत में ले जाया गया। ये उसकी सज़ा सुनाने के लिए, उस पर फैसला होने के लिए उसको न्यायालय उनको ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। वहाँ पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। कबूल करना यानी कि स्वीकार करना। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दे। अब उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु जज को फैसला लिखने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस धारा के अंतर्गत और क्यों, मतलब कौन से धारा के अंतर्गत और किस जुर्म की सज़ा उनको दी जाए और क्या फैसला लिखा जाए। और यही कारण था कि उनको 8 लाइन की सज़ा लिखने में 1.5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि वे निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या सज़ा दी जाए। पटेल को 500 रुपये की जुर्माना सुनाई गई और उन्हें 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद के साबरमती जेल ले जाया गया और इस सज़ा के दौरान जब सज़ा शुरू होने वाली थी तो इसी कारण से उन्हें साबरमती जेल
पहुंचाया गया, साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाने की सूचना दी गई। गांधी जी को इस बात का पता नहीं था कि पटेल की गिरफ्तारी हो गई है, बने पटेल की गिरफ्तारी की सज़ा सुनाई गई है। तो उन्हें बताया गया कि पटेल की गिरफ्तारी होने वाली है और उनको साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। जब गांधी जी को पता चला कि पटेल की गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 3 महीने की सज़ा दी जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अब ये जो दांडी यात्रा है उसकी तारीख बदली जाएगी। अब एक शब्द है कुबूल। कुबूल का अर्थ है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और कूच शब्द एक है, कूच शब्द का अर्थ है प्रस्थान। कूच का अर्थ क्या है, प्रस्थान करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पटेल को 500 रुपये की सज़ा, 500 रुपये के जुर्माने की के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल के बारे में जब बताया तो गांधी जी ने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। मतलब उन्होंने जो निश्चय किया था अब उस निश्चय को उन्होंने कहा कि अब ये बदल सकता है, तारीख अब बदल सकती है। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। साबरमती आश्रम में एक एक व्यक्ति जो है ये हिसाब लगा रहा था कि बोरसद से साबरमती जाने में कितने घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वे सभी पटेल को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। तो जेल का रास्ता आश्रम के पास सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम में से बाहर निकल आए। अब ये करें कि वहाँ के साबरमती आश्रम का एक एक सदस्य जो है, एक एक व्यक्ति वहाँ पटेल से मिलना चाहता था और वे सभी अपने अपने हिसाब से समय और दूरी को अनुमान कर रहे थे कि इस रास्ते में आने में उन्हें कितना समय लगेगा, ताकि वे उस समय जाकर उनसे मिल सके। अब ये बता रहे हैं कि गांधी जी स्वयं अपने आश्रम से बाहर निकल आए पटेल से मिलने के लिए। पीछे पीछे सब पीछे पीछे सब आश्रमवासी बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए और गांधी जी के साथ साथ ही सारे आश्रम के निवासी जो है बाहर आ गए और आकर के गांधी जी के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वे उनसे मिलना चाहते थे, पटेल से मिलना चाहते थे। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि सभी आश्रमवासी ये सोच रहे थे कि शायद पटेल को की गाड़ी जो ले जा रही है वह यहाँ पे न रुके, लेकिन शायद पटेल का रोब ही था, महत्व या रोब का अर्थ है प्रभाव, का अर्थ है प्रभाव। मतलब कि उनका ये शायद उनका अपना प्रभाव था जिसके कारण
उनकी गाड़ी जो है वहाँ पे पुलिस वालों ने रोकी। साबरमती जेल लाए गए। यहाँ कर रहे हैं कि लोगों का ख्याल था कि वे मतलब उनको जब ले जा रहे हैं तो वो गाड़ी वहाँ पे नहीं रुकेगी, लेकिन गाड़ी वहाँ पे रुकी और लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद ये उनका अपना प्रभाव है जिसके कारण गाड़ी जो पटेल को ले जा रही थी बोरसद की अदालत में वहाँ पे रुकी। साबरमती जेल ले जाते समय जो वहाँ पे रास्ते में साबरमती आश्रम के सामने रुकी। आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। वहाँ पे उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई गांधी जी के साथ और गांधी जी से उन्होंने कहा कि मैं अब चलता हूँ, अब आपकी बारी है। इसका मतलब उन्होंने संकेत किया कि मेरी गिरफ्तारी होने के बाद अब आपकी गिरफ्तारी अवश्य होगी। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल की जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पटेल की गिरफ्तारी का देश भर में जो पटेल को गिरफ्तार किया गया उस पर पूरे देश भर में प्रतिक्रिया होने लगी। लोग अपने अपने विचार, अपने विरोध के लिए प्रकट करने लगे। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने एक प्रस्ताव रखा कि जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। यहाँ भर्त्सना शब्द का अर्थ है निंदा। भर्त्सना का अर्थ है निंदा। यहाँ ये बता रहे हैं कि उन्होंने मदन मोहन मालवीय ने जो प्रस्ताव रखा उसमें जो है बिना मुकदमा चलाए पटेल को गिरफ्तार करने की जो सरकारी आदेश निकला था उस आदेश की निंदा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। जो मदन मोहन मालवीय ने प्रस्ताव रखा था सबकी निंदा, मतलब कि उनको जो गिरफ्तारी उनकी की गई उसकी निंदा की जाए, तो इस पर जो है किसी ने मतलब ये प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में व्यक्त की, परंतु कुछ नेताओं ने इस पर अपनी राय व्यक्त की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा अपने विचार व्यक्त करते हुए कि जो पटेल की गिरफ्तारी की गई है, पटेल को जो गिरफ्तार किया गया है वह अभिव्यक्ति पर हमला है। मतलब इंसान जो कुछ माने बोलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति पर जो इनकी गिरफ्तारी की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। माने कि जो इंसान को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति यानी अपने मन के भावों को व्यक्त करना, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर हमला है एक तरह से। कहा ये जो है उनके दृष्टि से भी गलत था। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नज़ीर का मतलब होगा उदाहरण। नज़ीर का अर्थ है उदाहरण। उदाहरण। उस समय भारत सरकार ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये भारत सरकार ये जो नज़ीर पेश कर रही है, नज़ीर पेश करना यानी कि जो उदाहरण पेश कर रही है, इसके परिणाम गंभीर होंगे। यानी कि लोगों में अब
एक तरह से विरोध की भावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मतलब लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना हो जाएगी और लोग उनके उस सरकार के विरोधी हो जाएंगे। गांधी जी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। अब गांधी जी राज पहुंचने वाले थे, तो उन राज पहुंचना था राज गांधी जी को। तो यहाँ कर रहे हैं कि गांधी जी के राज पहुंचने के समय गांधी जी का जो वहाँ पे राज पहुँचने मतलब दांडी यात्रा के सिलसिले में जो राज वो पहुँचने का उनका समय था, उस समय भी ये जो निषेधाज्ञा वाला कानून था वो लागू था, जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। जिस कानून के किस कानून को के प्रभाव से पटेल को गिरफ्तार किया गया था, वह कानून उस समय लागू था जबकि गांधी जी राज पहुँचे थे। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहाँ पहुँच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। यहाँ पार्टी वालों ने, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने एक मतलब कि एक व्यक्ति को पहले से ही निश्चित कर लिया था, निर्धारित कर लिया था कि यदि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए तो गांधी जी की गिरफ्तारी के समय उनकी ये यात्रा जो है, उनकी यात्रा बंद न हो, मतलब कि ये यात्रा चलती रहे। और इसीलिए उन्होंने अब्बास तैयब जी से बात कर ली थी और अब्बास तैयब जी वहाँ पहुँच भी गए थे कि यदि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए भी तो वह यात्रा बीच में ही रुकनी नहीं चाहिए, यानी कोई न कोई उसका अगुवाई करे। अगुवाई का अर्थ क्या होगा? अगुवाई का मतलब है नेतृत्व, ठीक है। तो कोई न कोई इसका नेतृत्व करे, ये यात्रा बीच में ही बंद न हो, इसकी तैयारी इन लोगों ने पहले से कर रखी थी। वोरसस से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुरा पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। कह रहे हैं कि वहाँ के माहौल को देख करके सभी इस बात पर आश्वस्त थे न, सभी के अंदर एक विश्वास थी कि जलालपुरा नामक स्थान पर पहुँचने तक गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि अगर गांधी जी को पकड़ लिया जाए, माने गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाए, तो उस परिस्थिति में ये यात्रा वहाँ थमे नहीं, बल्कि किसी और के नेतृत्व में वह यात्रा आगे की ओर चलती रहे। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, भव्य शानदार। रास जब गांधी जी पहुँचे तो उनका वहाँ पे भव्य स्वागत हुआ। भव्य का अर्थ है शानदार, शानदार ढंग से उनका स्वागत वहाँ पे लोगों ने किया। उनका भव्य स्वागत हुआ और दरबार समुदाय के लोग इससे पहले सबसे आगे थे। वहाँ पे जो दरबार समुदाय के लोग थे वे जो है सबसे आगे थे इस कार्य में, उनके गांधी जी के स्वागत करने में सबसे आगे दरबार समुदाय के लोग थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। कह रहे हैं दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज दोनों जो है वहाँ पे मौजूद थे, मतलब वहाँ पे थे। और गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे पर उनकी
मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे और गांव देहड़ में थी। कह रहे हैं यहाँ पे कि दरबार समिति के जो लोग थे, गांधी जी के के समुदाय के जो लोग थे, दरबार समुदाय के, वो लोग गांधी जी के गांधी जी का स्वागत करने में, उनकी खातिरदारी करने में सबसे आगे थे। और गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों की, वहाँ पे गांधी जी ने एक छोटा सा भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों की बड़ी प्रशंसा की। और उन्होंने ये बताया कि ये खास तौर से माने खास तौर मतलब विशेष रूप से, खास तौर मतलब विशेष रूप, खास तौर मतलब विशेष रूप से, ये जो थे विशेष रूप से गांधी जी ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने दरबार समुदाय के लोगों की प्रशंसा की और ये बताया कि उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर वहाँ यहाँ आकर बस गए। और गांधी जी ने कहा कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अपने भाषण में उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों की तारीफ़ की और कहा कि ये लोग एक तरह से बहुत सुख की ज़िंदगी जीते थे, इनका ऐशो आराम था, मतलब बहुत शानदार ढंग से ये जीवन यापन करते थे और एक तरह से इनका राजपाट था, है ना। तो इतना होने के बावजूद ये अपना सारा सुख त्याग करके यहाँ पर आकर बस गए हैं। इसलिए हमको, मैंने आप सभी को इनसे, इनके त्याग से और इनके त्याग और हिम्मत से शिक्षा लेनी चाहिए। आप लोगों को भी इनकी तरह त्याग और हिम्मत करना, मतलब हिम्मत जुटाना चाहिए और त्याग करना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। ये बता रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी वह 21 मार्च को होने वाली थी। 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी वह 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी और जवाहरलाल नेहरू इस बैठक के पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने संदेश भिजवाया। उनके संदेश के जवाब में गांधी जी ने कहलवाया कि रास में अपनी जनसभा से पहले उन्होंने कहा कि उनका यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, वे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पहुँचने के लिए बहुत एक रात जागरण करना होगा, मतलब एक रात जागना होगा और कल रात से पहले यदि तुम लौटना चाहते हो तो इससे बच भी नहीं सकते, इससे बचा भी नहीं जा सकता। और ये उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी रहूँगा मेरा एक संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। और इस प्रयाण की जो ये इस समय ये लोग कार्य करने जा रहे हैं, दांडी मार्च,
नमक कानून तोड़ने का कार्य करने जा रहे हैं। करे इसकी जो कठिनतम घड़ी है, इस कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो और तुमको कोई 2 बजे रात तक कोई जाने पहचाने मछुआरों के कंधों पर बैठकर मेरे पास आना पड़ेगा, नदी की धारा पार करनी पड़ेगी। फिर ये बता रहे कि बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। इन्होंने ये बताया कि गांधी जी ने ये बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके प्रमुख सेवक हैं और उनके लिए भी प्रयाण में जरा भी विश्राम वे नहीं दे सकते। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।